हाय एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। रीज़न बीइंग आज इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि अब जब आपके सामने आपकी आंसर की या रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, सीएसआई नेट का रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर है। ठीक है, बहुत ही कम सिचुएशंस होंगी जहाँ पे कट ऑफ के एकदम आसपास आपके मार्क्स आ रहे होंगे। उन सिचुएशंस में हो सकता है कि अभी भी आप डाइसी सिचुएशंस में हो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एटलीस्ट अब सिचुएशन क्लियर है कि उनका जून में अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर आज की क्लास में ही हम उनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका क्लियर नहीं हो रहा है एग्ज़ाम और जो क्लियर करना चाहते हैं पूरी शिद्दत के साथ। तो अगर आप उनमें से हैं जो अभी भी डाइसी सिचुएशन में है कि ठीक है हम करेंगे, नहीं करेंगे, मन है, नहीं मन है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसको अभी के अभी छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसका एकदम 100% श्योर है कि मुझे तो ये एग्ज़ाम निकालना है बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करके, तो आप यहाँ रहिए। आई विल टेल यू समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिग बिग टाइम। और जब खत्म हो जाएगा वीडियो और जब आप चीज़ें आपको पता चलेंगी, उसके बाद हम उसके आगे के प्लान्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो रहा है। ठीक है, 100%। ओके। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अब ये जो टाइम है, जो बीच का टाइम है, मतलब कि बीच का टाइम का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद से और रिज़ल्ट आने तक का टाइम या फिर व्हाट्सएवर द सिचुएशन इज़, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको पता है कि आईसीएमआर एग्ज़ाम आने वाला है, या इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्ज़ाम्स एज़ वेल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गेट हो गया या अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो अगर आप उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे कि वो तैयारी आप कंटिन्यू रखेंगे। क्यों कंटिन्यू रखेंगे, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगी। सेकंड पॉइंट इज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है, देखो एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ नॉट द एंड। वहाँ से कहानी शुरू होती है, बिकॉज़ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता कि आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगा। अनलेस अंटिल आपका किसी एक पर्टिकुलर पीएचडी इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में, रेनाउंड इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन नहीं हो जाता, चाहे इंडिया में, चाहे अब्रॉड में, तब तक आपकी जो ये अभी बेसिकली प्रोसेस है ये पूरा चलता ही रहेगा। ठीक है? तो फर्स्ट अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? जिस भी इंस्टीट्यूट की पीएचडी एप्लीकेशन आ रहे हैं, है ना, आने शुरू हो चुके हैं, उनमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर मतलब अगर आप, इफ़ यू वांट टू वेट फॉर समथिंग, इफ़ यू वांट टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, आप वो भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट करना तो आप स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है? ये जो इंस्टीट्यूट है, शॉर्ट लिस्ट और अप्लाई दोनों ही बाद में इंडिया और अब्रॉड दोनों के ही बारे में कर रही हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या चॉइस है। ठीक है? सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट्स, आप उसके लिए शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन और उनमें अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप अब्रॉड जाके पीएचडी करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए शुरू। मीनवाइल अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई डाउट है, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे 2 जगह पे मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज़, आपको पता है मेरा जो ऑफ़िशियल मेल आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हो। सेकंड, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल हेल्प। ठीक है? थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बोला कि अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखेंगे, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप पीएचडी में अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे पहले कोई टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। ठीक है? और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर लेक्चररशिप, ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तब भी आपको पता है कि टेस्ट या इंटरव्यू या दोनों, ये प्रोसेस होता ही है। इन पूरे प्रोसेस के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, एक बात तो ये हो गई कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और आपका ऑलरेडी यू हैव अ गुड नॉलेज बेस, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहे हो। बट उससे टच में रहना, क्योंकि जब जब तक इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, 2-3 महीने का टाइम अगर निकल चुका होगा या 2 महीने का, 1 महीने का, जितना भी समय, तो चीज़ें आप भूलने लगते हैं धीरे-धीरे। तो आई जस्ट वांट कि आप उससे टच में बने रहें, स्पेसिफिकली उन एरियाज़ के साथ में जो आपकी बैकग्राउंड है, जो आपने पढ़ाई की है, एंड सेकेंडली जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का रिसर्च एरिया होता है एपिजेनेटिक्स,
है ना। तो आपको पूरा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ज़्यूरिख में अप्लाई करना चाहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस जगह में अप्लाई करना है या फिर वहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया है क्या, कहीं पे जीआरई एग्ज़ाम चाहिए, कहीं पे आईएलटीएस चाहिए, तो वो जो एग्ज़ाम्स है उनके बारे में भी आपको पता करना होगा। तो वो सारा प्रोसेस अभी करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑलरेडी, ठीक है। तो वो ये काम, ये जो टाइम है ये सब कामों में यूटिलाइज़ करना है आपको। इसमें खाली बैठ के बस ये नहीं सोचना आज ही हमारा तो निकल गया एग्ज़ाम, नाउ वी आर सॉर्टेड, ऐसा नहीं होता। टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना चाहते हो और उसमें सिलेक्शन पाना चाहते हो तो बिफोर हैंड अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को आपको शुरू करना होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बात खत्म करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका सिलेक्शन हो रहा है। अब हम बात शुरू करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, वो लोग जो किसी कारणवश इस बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। वॉट एवर मे बी द रीज़न, आपने पढ़ाई कम की, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की लेकिन आपसे अच्छा पेपर नहीं हो पाया उस समय, आपसे बी सेक्शन में गलती हो गई, आपसे सी सेक्शन में गलती हो गई, ए पार्ट में गलती हो गई, आपने दिया ही नहीं है अभी तक एग्ज़ाम, आप फर्स्ट टाइम देने वाले हो दिसंबर में। उन सारी सिचुएशंस में क्या करने वाले हैं हम, उसके बारे में थोड़ी-सी यहाँ पर बात करेंगे वे फॉरवर्ड, ठीक है। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको क्या करना है, आपने अगर मेरे मैसेजेस देखे होंगे टेलीग्राम पे, मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, आपको पता है कि जो मेरे चीट कोड्स थे, ठीक है, या फिर जिसको कि हम केईसी टेक्निक बोलते हैं, है ना, केईसी टेक्निक बोलते हैं, या फिर अगर मैं इसको बोलूँ जो भी मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह बताई थी, वो सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं, यू ऑल नो दैट, ठीक है। इसका बहुत ही डिटेल्ड जो सिनेरियो है वो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट करूँगी इन द फॉर द दिसंबर एग्जाम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो कौन सी कमियाँ थी, जैसे कि सेक्शन बी में बहुत लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या करना है, कितनी यूनिट्स पढ़ के जानी है जो वो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर पाएँ। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स जो थे आपके वो शायद वो सफिशिएंट नहीं थे, कई बार जिस भी पर्टिकुलर बुक को आप रेफ़र कर रहे थे उस बुक से क्वेश्चंस नहीं आए, है ना। मेरी वीडियो से आपको जो हेल्प मिली, चाहे वो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ हो, चाहे वो बाकी के वीडियोज़ हों, तो उन सारे सिनेरियोज़ को दिमाग में रखते हुए एक सिंपल बात है कि मैं ये ज़िम्मेदारी लेना चाहती हूँ कि मैं आपकी तैयारी करवाऊँगी, ठीक है। अब तैयारी कैसे करवाऊँगी? क्या मैं बोल रही हूँ कि मैं सब कुछ करवा दूँगी, क्या करवा दूँगी एग्ज़ैक्टली? तो बहुत सिंपल है, जो बच्चे, मैं फिर से बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, जो दिसंबर का एग्ज़ाम हर हालत में क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए आई हैव मेड अ सेपरेट ग्रुप, अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है। आपको क्या करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बट नॉट एवरीवन कैन जॉइन दैट ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप में जॉइन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी होगी। सो आई एम शेयरिंग द लिंक, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। मैं उस लिंक में जो से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसे देखकर आपको वहाँ पर एंट्री दूँगी, ठीक है। फर्स्टली मोस्टली जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनका हम एंट्री यहाँ पर दे देंगे, बट धीरे-धीरे विल स्टार्ट टू फ़िल्टर आउट, ठीक है। क्या होने वाला है उस ग्रुप में? ऑफ़ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू प्लान्स, ठीक है। डेली बेसिस पे आई एम गोइंग टू गिव यू टारगेट्स, तो टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू, जैसे कि चीट कोड्स वो सभी के लिए अवेलेबल होंगे तो वहाँ पे, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस बच्चे की ये कमी है, उस बच्चे की वो कमी है, उसके हिसाब से उस पे हम काम करेंगे। एंड पर्सनल असिस्टेंस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, ठीक है। दिस आई एम गोइंग टू गिव यू। क्या इसके लिए आई एम गोइंग टू चार्ज यू एनी फी? नो, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, इसका सबसे बड़ा देखो, आप लोग मेरे लिए सब्सक्राइबर्स नहीं हो, ठीक है, पहली बात। यू ऑल आर ह्यूमन बींग्स जो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी की परेशानी में फंसे हुए हो। मैं जब तैयारी कर रही थी आई वॉन्टेड समवन टू गाइड मी, ठीक है, बट आई न्यू कि नहीं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं या उतनी क्लैरिटी नहीं होती है या फिर उतने बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ या ऑप्शंस आपके पास नहीं होते हैं, तो मेरे पास गाइडिंग फोर्स सिर्फ इतना था कि मेरे पास मेरी किताबें थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जिनको देखकर मैंने अपना एग्जाम निकाला। बट नाउ आई एम इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 5 years और 6 years आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे से ये आइडिया मिल चुका है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अब जो बच्चे वो जो टारगेट्स या प्लान है उसको फॉलो करते रहेंगे धीरे धीरे,
ठीक है, वो बच्चे उस ग्रुप का हिस्सा बने रहेंगे। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी आपने ढिलाई बरती, आपको सीधे उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा विदाउट गिविंग यू एनी वार्निंग। ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। तो अगर आप थोड़े से भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं है सीरियस, या फिर ये जस्ट टू सी कि उसमें ग्रुप में हो क्या रहा है ना? तो मूक जो लोग होते हैं ना, मतलब मूक का मतलब जो कि म्यूट या साइलेंट वॉचर्स हैं, उनकी उस ग्रुप में कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ वो लोग जो कि वाकई में एग्जाम निकालने के लिए एकदम 100% श्योर हैं कि हाँ मैम हमें निकालना ही है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, और अपने ओरिजिनल नाम के साथ आइएगा। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि आप अपने रैंडम रैंडम नामों के साथ वहाँ पर आए। वहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ आइए। इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ डिफरेंट आईडी ऑफ योर्स, व्हाट्सएवर यू वांट टू डू, बट अपने ओरिजिनल नाम के साथ वहाँ रहो। ठीक है, कोई फालतू की बातें नहीं करनी है वहाँ पे, सिर्फ काम की चीज़ें होंगी। क्या एग्जैक्टली होगा वो बहुत जल्दी आपको पता चलने लगेगा। इन अ वीक और सो वील फ्लोट अ प्लान, जिसके हिसाब से हम आगे वहाँ पे चलेंगे लेके चीज़ों को। ठीक है, सो इफ़ यू आर रियली समवन जिसको एग्जाम निकालना है, मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ और कई बार बोल रही हूँ, ठीक है, जिसको वाकई में निकालना है, सिर्फ वो लोग ही इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि मतलब आप ग्रुप में आए एंड देन उसके बाद में बाहर कर दिए गए, है ना? तो अगर पहले से ये बात सोच के आना, पहले से आपके अंदर इतनी दृढ़ता है कि नहीं मुझे तो निकालना है, मैं पढ़ाई करने हर महीना संभव मेहनत करने तैयार हूँ, तभी आप उस ग्रुप का हिस्सा बनिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आगे का प्लान होगा वो आपको एज एंड व्हेन विल प्रोसीड हम बता देंगे। बट ये मेरी मैं भरोसा दे सकती हूँ आपको कि जो मैं चीज़ें आपको बोलूँगी अगर आप उनको फॉलो करेंगे, जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगी अगर आप उनको फॉलो करेंगे, तो आई विल मेक श्योर कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, ये मेरा आपकी मतलब मैं अपनी तरफ से फुल 100% आप कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम ना निकले। 100% हमारी कोशिश ये होगी कि आपका एग्ज़ाम निकले ही निकले। बाकी आपकी मेहनत दिखेगी वहाँ पे और उसके हिसाब से आगे की चीज़ों को हम तय करेंगे। ठीक है? और फाइनली हम जब स्टेजेस में आगे बढ़ते जाएँगे तो आपके दिसंबर के एग्ज़ाम आने तक शायद उस ग्रुप में फ़िल्टर आउट होते-होते बहुत ही कम बच्चे रह जाएँ। लेकिन वो बहुत कम बच्चे जो हैं वो 100% एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे होंगे, ये मैं बोल सकती हूँ। ठीक है? तो इतनी बात करनी थी मुझे आपसे। आई होप आप इस बात की इंटेंसिटी को समझो, ठीक है? और उसके बाद ही अपने जो भी एक्शंस हैं उनको करो। और इसके साथ मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी फॉर द आईसीएमआर एग्ज़ामिनेशन। कल आपको मिल जाएगा मोस्टली वो वीडियो। तब तक अपना ख़्याल रखिए। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द यूट्यूब चैनल, ठीक है? ये मेक श्योर करेंगे, करना ही करना है आपको। एंड सेकंड थिंग, if you like the videos, make sure you have liked the videos as well, ठीक है? make sure you have hit the like button as well। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत आराम हो गया, ठीक है? 6 से लेके 19 तारीख हो गई आज, पूरा आराम कर लिया है। पूरा हमने आपको टाइम दिया है कि जो जो ज़ोन है उससे आप बाहर निकल के आ पाओ। मार्क्स कितने आ रहे हैं, स्कोर कितने आ रहे हैं, ये गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई। अब नहीं होनी है कुछ भी गलती, अब नहीं गलत करना है कुछ भी, ठीक है? तो इस मैसेज के साथ में आई एम एंडिंग द वीडियो। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर। लिंक टेलीग्राम ग्रुप का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई एम फ्लोटिंग द लिंक ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। 2 जगह पे आपको उस वीडियो का उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बट ओनली आफ्टर आई विल अलाउ यू आप उस पे जॉइन कर पाओगे। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस वेरी वेरी सून। बाय बाय।